बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 14 मार्च 2025 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने देख लिया जी। सोना ख़रीदते हुए या बेचते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, तो माज़रत कल मैं आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाया कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से, लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं गोल्ड मार्केट के, ख़ासकर पाकिस्तानी मार्केट के, उसमें लोग ना बहुत जल्दी फ़ैसले कर रहे हैं। अगर कोई कह रहा है जी फ़ौरन बेच रहे हैं तो लोग फ़ौरन बेच रहे हैं, कोई कहता है जी फ़ौरन ख़रीद रहे हैं तो सारे लोग जो है वो फ़ौरन ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट इस तरह नहीं चलती, ना ही मार्केट के अंदर ये कोई बाइंग या सेलिंग स्ट्रेटजी होती है। अभी देखें मार्केट में 3-4 दिन पहले जो रेट चल रहा था वो रेट थोड़ा सा अप हुआ, इंटरनेशनल मंदी ऊपर गई है, लेकिन मार्केट में रेट उस तरह से अप नहीं हुआ। मैंने ये आपको वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान की मार्केट इस तरह की है कि अगर मार्केट $100 नीचे आती है तो यहाँ पर रेट नहीं कम होता, लेकिन $100 नीचे आने के बाद इनफैक्ट रेट बढ़ जाता है। और मार्केट अगर $100 ऊपर गई है, $50 ऊपर गई है तो रेट बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है। ये पाकिस्तानी माफियाज हैं जो गोल्ड मार्केट को चलाते हैं। तो आपने इस तरह के लेवल्स को देखते हुए ट्रेडिंग तो करनी है, लेकिन फैसला इस तरह नहीं करना कि मार्केट बढ़ी है तो मार्केट ऊपर बढ़ जाएगी तो हम फौरन सेल कर दें। ये चीज़ जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप गोल्ड मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। और जितने भी नए लोग हैं मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें, उस ग्रुप में आप आएँ, उस ग्रुप की फ़ीस है, फ़ीस पे करें। सर्विसेज चार्जेस तो आप देखें कहीं पर भी पे करते हैं, तो वहाँ पर 1 महीने के सर्विसेज चार्जेस अगर पे करके आपकी स्ट्रेटजी में आपको फ़ायदा होता है तो वो डेफिनेटली आपके ही फ़ायदे की बात है। हमने वो ग्रुप भी इसीलिए बनाया कि हम तो डेफिनेटली उसमें सर्विसेज दे रहे हैं, तो मैं तो आपको ये कतई नहीं कहूँगा कि आप उसको ज्वाइन नहीं करें, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ग्रुप व्हाट्सएप नंबर में ना ऑलरेडी हर वीडियो में आपको दे रहा हूँ, उस नंबर पर रब्ता करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि मार्केट में ना आप न्यूज़ के ऊपर ख़बर रखें। अभी रशिया और अमेरिका की जो दोस्ती है ना, इसने गोल्ड मार्केट के जज्बात को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है। आप कह लें कि रशिया और अमेरिका का एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करना और यूक्रेनियन सदर के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह वो बात हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस चीज़ से बहुत सारे मैसेजेस सामने आ रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बेसिकली आलमी हालात को एक पेचीदा शक्ल देने के चक्कर में है, सिर्फ अपने मफाद के लिए। और अगर इस तरह होता है तो डेफिनेटली एक दफ़ा पूरी दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी लाएंगे वो, और पूरी दुनिया के सामने ये क्रेडिट लेंगे सुपर पावर होने के नाते कि हमने दुनिया में अमन के तौर पर काम किया है। हालांकि सबसे बड़ा जो काम या नुकसान किया है वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और इसके पीछे जो बाइडन, ये जितने भी लोग हैं ये वो लोग हैं जो गजा के अंदर लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। और इन जुल्म और ज्यादती की वजह से गोल्ड मार्केट आपको पता है इस जंग की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर गई, और इसको सबसे ज़्यादा जो हवा दी है वो यूक्रेन और रशिया की जंग ने दी थी। तो अब ये मार्केट की न्यूज़ के ऊपर आपने खबर रखनी है। अगर कोई भी एक न्यूज़ आती है वो डेफिनेटली डॉलर के या गोल्ड के हक में आती है, वो $100-200 की मूवमेंट दे सकती है। इस वक्त मार्केट जिन सिचुएशन में गुजरी है, मार्केट आपकी इतनी ज़्यादा पेचीदा अमल से गुजरी है कि मार्केट किसी भी वक्त या तो क्रैश करेगी या तो बहुत ज़्यादा अप करेगी, लेकिन नॉर्मल चांसेस यही है कि मार्केट अभी स्टेबल रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना मार्केट के अंदर आपने एक चीज़ समझनी है, अगर आपको सही वक्त पे गोल्ड बेचना आता है ना तो आप कह लें कि आप इस मार्केट के सबसे बड़े स्किल्ड पर्सन हैं। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, हर बंदा जो सही वक्त पे बेचता है या सही वक्त पे ख़रीदता है पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट के अंदर, वो बंदा कामयाब है। और ये आपके पास स्किल कैसे आएगा? ये स्किल आएगा आपके पास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन से। और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट जस्ट आवर प्लेटफॉर्म। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि गोल्ड मार्केट किन न्यूज़ की वजह से ऊपर नीचे होती है या मार्केट के अंदर कौन से डेटाज हैं जो मार्केट को मूव देते हैं, और पाकिस्तान की जो आप कह लें कि हमारी जो अंदर की जितने भी हालात हैं, मुल्की हालात हैं, उनमें से कौन सी न्यूज़ जो गोल्ड के हक में हो तो गोल्ड को ऊपर लेके जाती है, कौन सी गोल्ड के ख़िलाफ़ हो तो गोल्ड को नीचे लेके आती है, तब आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बनेंगे। अगर आप सिर्फ मार्केट के अंदर डाइव कर देते हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, किसी के कहने पे गोल्ड खरीद लेते हैं, तो ये आपको नुकसान ही देगा हमेशा।
आपने जब भी मार्केट के अंदर स्टार्ट लेना है तो कम से कम 1 तोला से आप स्टार्ट लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 5 तोला से स्टार्ट ले देते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, 1 तोला को कैसे जो है वो बेचना है, बाकी 4 तोला का क्या करना है। तो इस वक्त मार्केट के अंदर जो नया बायर है ना, कम से कम पाकिस्तान के अंदर, वो 1 तोला से स्टार्ट करें। आप 1 तोला से स्टार्ट करेंगे, आपको उसमें प्रॉफिट होगा, मजदूरी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप इस मार्केट के अंदर जितना ज़्यादा आएंगे, जितना ज़्यादा समझेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट देगी आपको। मार्केट बुरी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मैंने आपको ये प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड मार्केट जो है $3,500 अगर जाती है दिसंबर 2025 तक, तो पाकिस्तान के अंदर जो रेट होगा वो 3,27,000 से 3,46,000 रुपये तक होगा। जो लोग कह रहे हैं जी 4 लाख रुपए रेट होगा, बहुत गलत बात कर रहे हैं, लोगों को जानबूझकर बाइंग में फंसा रहे हैं। ऐसा नहीं है, रेट इस तरह नहीं बढ़ता कि मार्केट आपकी $500 ऊपर जाए और यहाँ पर 1 लाख रेट ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इंटरनेशनल मार्केट $400 भी नीचे आती है तो ये रेट आपका सिर्फ 4 से 5,000 या 10,000 नीचे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 कर देंगे, वही रेट आ जाएगा 2,90,000। मैंने आपको 2024 अप्रैल से ये बात बताना शुरू की थी कि गोल्ड मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। तब लोगों ने कहा था जी नहीं, गोल्ड मार्केट जो है वो ये तो सेल हो जाएगी। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बात कर रहे होते हैं कि आपको किसी चीज़ का पता नहीं है। ये वही लोग होते हैं जो लोगों को डीमोटिव करने आते हैं। हमारी जितनी भी वीडियोस गोल्ड के ऊपर प्रेडिक्शन है वो सारी की सारी एक भी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम नॉट सेइंग इट कि हम जो बात करते हैं वही होता है। मतलब बात करने का मकसद है कि हमारी एक रिसर्च है, हमारी एक ग्रिप है। ये चैनल ऐसे ही नहीं पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोल्ड का चैनल है जिसको लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम लास्ट में करीबन कुछ 4 से 5 माह से आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि गोल्ड के अंदर कम से कम आपकी इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग्स अपनी गोल्ड के अंदर रखें जो आपके पास सेविंग अमाउंट है। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल हालात और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दिख तो स्टेबल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आप महंगाई की बात कर लें तो लग रहा है कि पाकिस्तान एक अच्छे हाथों में है। IMF से हमें पैसे मिल रहे हैं तो लग रहा है कि पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा। भाई आप कर्ज लेकर अपना मुल्क चला रहे हैं, नो डाउट आपकी जो करंट गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है इकोनॉमी को, लेकिन क्या करेंगे वो लोग? उनके पास ये वही गवर्नमेंट्स हैं जो आती जाती रहती हैं और हालात भी उसी तरह के जूं के तूं रहते हैं, ठीक है। और इसमें मैं ना तो PTI की कोई खिलाफ बात कर रहा हूँ, ना ही मेरा किसी गवर्नमेंट या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है। ये एक बायस्ड ओपिनियन है मेरी, जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। आपने अपनी सेविंग्स गोल्ड में रखनी है। कल को अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है तो डेफिनेटली लोग कहेंगे जी अब इमरान खान की गवर्नमेंट को बुरा कहना शुरू हो जाएंगे। आज अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, कल को जरदारी की हुकूमत आ जाती है, आसफ अली जरदारी साहब की, तो लोग उनके बारे में बात करना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो ट्रेंड साइकिल है ना गोल्ड का, ये पाकिस्तान के हालात पर मुनहिसर नहीं करता, ये इंटरनेशनल हालात के ऊपर मुनहिसर करता है। पाकिस्तान के अंदर जो माफियाज हैं वो बेसिकली अब बाइंग करा रहे हैं, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करा रहे हैं, धकेल रहे हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा हाई बाइंग अभी नहीं करें। आप अगर शॉर्ट टर्म करनी है 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए करते जाएं, लेकिन अगर आप चाहें कि आप एक ही वक्त में 10 तोला बाय कर लें और वो 10 तोला आपको प्रॉफिट दे देगा, इस तरह की कोई भी हमाकत नहीं करें। हाँ, जिन लोगों के पास गोल्ड पड़ा हुआ है वो सेलिंग के इंतजार में रहें। मैंने अपने ग्रुप में भी डेफिनेटली जो हमने अपना ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप में तो हम सिग्नल देते हैं कि भाई जिस बंदे उसमें ऐसा हमारा जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम आपसे सारी प्रोफाइल आपकी पूछते हैं कि कितना आपके पास गोल्ड है और आपने किस रेट के ऊपर बाय किया हुआ है। पर्सनली हर बंदे को अप्रोच होती है बात करने की। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप में न्यूज़ दे दी, रेट बता दी है, ऐसा नहीं है। दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट अपने ट्रेंड्स के साथ करें। हमने भी इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफर किया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बातें की, भाई ट्रस्टेबल ये वो। पिछले 9 माह से हम ये काम कर रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि आप हमारे साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट भी होगा। उसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनको आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा। हमारे साथ अगर आपने स्टार्ट करना है तो हम ये नहीं कह रहे भी 20 तोला से स्टार्ट करें। हम डेफिनेटली फिजिकल में भी करेंगे, बाइनरी और स्पोर्ट के अंदर भी करेंगे। तो हम कम से कम 1 तोला से आपका स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। वो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है डेफिनेटली। अब इंटरनेशनल मंडी के लेवल के हिसाब से अगर आपने ट्रेड करनी है, वो मैं आपको बता दूं 2956 इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में अगर ब्रेक होता है तो फिर ये मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको 2956 का जो लेवल है वो बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस इंपॉर्टेंट लेवल को आपने जहन में रखना है।
2956 का लेवल अगर टूटता है तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी जान आएगी और ये मार्केट $3000 को टच करके वापस आएगी इस दफ़ा। तो $3000 पे मैंने आप सबको कहा हुआ है कि जिनके पास हाई बाइंग पड़ी हुई है, जिनके पास ज़्यादा गोल्ड पड़ा हुआ है, तो वो $3000 के ऊपर मार्केट को सेल मारेंगे। हमने नहीं देखना कि मार्केट 3100 पे जाए, हमने नहीं देखना मार्केट 3200 पे जाए, हमने मार्केट को $3000 के ऊपर एग्जिट करना है, चाहे उसके बाद मार्केट $3050 पे भी जाए, हमने उसको सेल करना है। एक होता है जब आप पीक के ऊपर सेलिंग करते हैं, वहां पर आपके पास दो वेज होते हैं। एक आपके पास वे होता है कि मार्केट में पाकिस्तान के अंदर लोग क्या करते हैं कि जब गोल्ड बढ़ रहा होता है तो हम इंतजार में रहते हैं कि बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। एक होता है एग्जिट सेफ, मार्केट से आपने कब सेफ एग्जिट करना है। उसके बाद मार्केट अगर $50 भी ऊपर जाती है तो आप उन लोगों में शामिल होते हैं जिन्होंने एक सेफ टाइम पे मार्केट को एग्जिट किया, प्लस उनके पास अपॉर्चुनिटी आ गई प्रॉफिट के साथ एक नई बाइंग करने की। जब मार्केट 3050 से रिजेक्ट होगी तो फिर ये $100 से $80 का आपको ब्रेक देगी, जो इसकी सपोर्ट होती है। वो ये सपोर्ट बना ले 2920 को, 2930 को। तो जब वहां पर आएगी तो मार्केट फिर रेट तोड़ेगी, इंटरनेशनल में भी और पाकिस्तान के डोमेस्टिक रेट्स में भी। तो यहाँ पर अगर आप डोमेस्टिक रेट्स के अंदर बाय करते हैं मार्केट को तो फिर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। फिर मार्केट के कैंडल्स और वीकली क्लोजिंग आपको इस चीज़ का आइडिया देते हैं कि पाकिस्तान में गोल्ड का रेट क्या होगा और इंटरनेशनल मंडी का जो रुझान है वो किस तरफ है। ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने लेवल्स के हिसाब से भी देखना है और पाकिस्तान के रेट्स के भी हिसाब से देखना है। अभी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है मार्केट का, उसके बारे में मैं रिसर्च भी कर रहे हैं हम लोग और इंशाल्लाह जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।